हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है और निफ्टी के एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड करेंगे उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कल की बात करने से पहले थोड़ा पीछे हम चलते हैं और ये देखिए कि अगर आज की बात करें तो आज पूरा का पूरा बियरिश एक क्लोजिंग दिया है। उसके पहले एक बड़ा सा बियरिश कैंडल बना हुआ है। दूसरा ये कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी अप्लाई किया है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये ब्रेक कर चुका है और नीचे की तरफ में मूवमेंट दे चुका है। अब नीचे की तरफ में मूवमेंट दे चुका है दोस्तों, तो क्या हो सकता है और कैसे, हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं कल के डेट में। तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर विजिबल है दोस्तों कि आज जैसे कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और उसके वजह से चाहे जो भी और रीज़न है, यहाँ पे कंप्लीट मार्केट नीचे की तरफ में बियरिश ही रहा है फ्लैट ओपन होने के बाद। सो दोस्तों, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि ये हमारे को अभी बियरिश सिग्नल ही दे रहा है। दूसरा, इसका डेटा भी जो है वो भी हमें बता रहा है कि हमें अभी बियरिश ही रहना है इसको। लेकिन आगे क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, उसको एग्जैक्टली हम कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो फिलहाल अभी बियरिश जो है बना हुआ है और इस पे हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हमें करना है काम। तो दोस्तों, यहाँ पे एक काम करते हैं कि पहले एक अपने लिए लेबल निकालने की कोशिश करते हैं और लेबल जो है हमारा यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप लोग कि निकल करके आ रहा है, वो अभी भी मार्केट 0.23% के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। कंप्लीट नीचे फॉल डाउन हो चुका है। लगभग 2 बजे के 1:30 बजे के बाद नीचे के नीचे पूरा का पूरा आ चुका है, जो कि बियरिश एक कंप्लीट सिग्नल है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाए, जैसे किस तरह से उस पर बात करते हैं कि अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे जिग-जैग करते करते इन सेलर्स को निकालेगा और निकालने के बाद से फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि नीचे की तरफ में मूवमेंट देगा। तो दोस्तों, इस तरह से फ्लैट और गैप डाउन में हमें डील करनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बियरिश हो सकता है। दूसरा ये कि जो ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है उसके हिसाब से क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे 19,000 के आसपास ओपन हो गया, 19,081 या 19,100 के आसपास ओपन हो गया, 19,100, देन क्या हम करेंगे उस केस में दोस्तों, यहाँ पे फिर क्रॉल करते करते इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करने के लिए ऊपर भी जा सकता है। सो यहाँ से फिर बियरिश की जगह पे बुलिश सिग्नल आ सकती है, फिर बियरिश सिग्नल हट जाएगा। लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों वो है आपका ये यहाँ पे बियरिश कैंडल, जो कि बियरिश सिग्नल जो कि नीचे की तरफ में फॉल डाउन होगा। सो फ्रेंड्स, हम इस पे डिस्कस करेंगे और इसी पे हम अपना पोजीशन बनाएंगे, जो कि मेरा जो सजेशन रहेगा वो पुट के बारे में ही रहेगा और आपको पुट पे ही अपना फोकस रखना है इसमें बैंक निफ्टी के अंदर में कल के एक्सपायरी के लिए। इसी तरह से अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में भी हम बात करते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, जो कि अगली एक्सपायरी 8 नवंबर को होने वाली है। और उसमें हम अगर देखें तो यहाँ पर भी अगर आप फोकस करोगे, अगर वन डे का चार्ट मैं ओपन करूँ तो वन डे के चार्ट में कंप्लीट आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अनडिसाइडेड पोजीशन में है। आज रेंज बाउंड रहा पूरा। अब आप देखिए कि कल जो है मार्केट काफ़ी फॉल हुआ, उसके बाद से आज ये रेंज बाउंड रहा है। रेंज बाउंड होने की मतलब क्या हो गया कि ये अभी कन्फ्यूजन में है कि ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है। तो एग्जैक्टली हम कैसे इसमें डील करेंगे उसको छोटे टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। और छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगेन 5 मिनट में आ जाऊँ, तो 5 मिनट में यहाँ पे आप देखिए कि ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हुआ पड़ा है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कहीं गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद से ये यहाँ पे इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर भी जा सकता है जो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और फिर यहाँ से ये बुलिश सिग्नल हो सकती है मार्केट के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉइंट है कि अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं इनको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर तो जाएगा, जाने के बाद से पहले और सेलर्स जो बैठे हैं, नॉट बायर्स,
सेलर्स जो बैठे हैं इनको निकालने के लिए ऊपर तो जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर ये नीचे ही फॉल डाउन होने वाला है। एक सिनारियो तो ये हो सकती है। दूसरा ये कि अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो गया यहाँ पे, तो ये यहीं से लगभग इस तरह से करते करते क्रॉल करते हुए नीचे आ सकता है। तो इसमें भी जो डेटा हमें सिग्नल दे रहा है, जो ऑप्शन डेटा हमें बता रहा है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन डेटा हमारे को ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है बैंक निफ्टी का 8 नवंबर का। इसको एनालाइज करने के बाद से ये कंक्लूजन मिला है कि यहाँ पर भी बियरिश सिग्नल ही है मिला है हमें, और हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि गैप डाउन या फ्लैट ओपन होगा। कहीं गैप डाउन यहाँ चाहे यहाँ हो तो क्रॉल करते करते पहले इन सेलर्स को थोड़े से निकालेगा, निकालने के लिए ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ में टर्न करने वाला है। और अगर यहाँ से टर्न होता है दोस्तों, तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में ये कम से कम 400-500 पॉइंट भी गिर सकता है। उसके लिए आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 15 मिनट पे लिया मैंने, और 15 मिनट पे आप देख सकते हो कि नीचे जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 42,124 का। अभी चल रहा 42,735 पे क्लोजिंग दिया है, लेकिन 42,124 यानी कि आराम से आपको लगभग 600 पॉइंट का 2-3 दिन के अंदर में एक रैली मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से गैप डाउन में और फ्लैट की कंडीशन में हमें ट्रेड करना है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है कि कहीं गैप अप हो जाए तो फिर हमें अपना बुलिश सिनारियो बना करके रखना है ऊपर के लिए। तो गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, ये तीनों केस में आपको ऐसे डील करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। और ध्यान रखिएगा कि अभी वायलेटिलिटी का पीरियड चल रहा है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, तो वायलेटिलिटी पीरियड में थोड़ा अलर्ट होकर के रहना होगा कि कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। क्योंकि मार्केट अभी जो है, अगर 1 डे के फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं अगेन, तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद से अभी उठने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ से गिरते 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 नीचे आ गया, और नीचे आकर के सपोर्ट लिया 42,124 पे। अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ से अब हो सकता है कि नीचे और भी आ जाए, या ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये यहाँ से यहीं का यहीं रिटर्न हो जाए। तो ये ध्यान देना होगा, अभी वॉलेटिलिटी पीरियड में अक्सर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो आप लोग सेफ और क्लियरली प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाइए, एंट्री अच्छे से सोच समझ के कीजिए, और मैं वही सजेस्ट करूंगा फाइनली कि 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।